ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई है? कहीं नहीं मरी मियाँ, इधर ही हूँ, अभी आई। एक मिनट का चैन नहीं है इस बुड्ढे को। एक फरमाइश पूरी नहीं होती कि अगला हुक्म सादिर हो जाता है। लाट साहब कहीं का। दूर खड़ी जन्नत माई ने कपकपाते हाथों से बड़े मियाँ की चादर धोकर रस्सी पर फैलाई और झुकी कमर के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बड़े मियाँ के कमरे में पहुँच गई और झुकी कमर पर हाथ रखकर ज़रा ऊंचा होते हुए पूछा, अब क्या है मियाँ, क्यों चिल्ला रहे थे? मुंह के दांत झड़ गए तेरे, बाल सफ़ेद हो गए, अब तो कमर भी झुक गई है तेरी, पर नखरा नहीं गया। ज़रा एहसास नहीं है कि शौहर बीमार पड़ा है, उसकी भी खबर ले लूँ। यूं ही दम निकल गया तो पीछे से अकेली रोती रहेगी मेरी जान को। बड़े मियाँ ने खांसते हुए कहा, मेरे ऐसे नसीब कहाँ, मुझे मार कर ही मरेगा तू। जन्नत माई का जवाब सुनकर बड़े मियाँ का पारा चढ़ गया। शदीद खांसी ने पहले ही बेहाल किया हुआ था, ऊपर से बीवी का जवाब सुनकर तन बदन में आग लग गई। कितनी देर सांस बहाल करते रहे, फिर एकदम से फट पड़े। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन जुबान देखो तो कैंची की तरह चलती है। काश दांतों के साथ ये भी टूट के झड़ जाती, मेरी जान को तो सुकून हो जाता। बड़े मियाँ की बात सुनकर अम्मा जन्नत की भी त्योरी चढ़ गई। हाथ नचा कर बोली, कभी अपने आप को भी देखा है? रस्सी जल गई पर बल न गया। दिन रात कनीज़ों की तरह खिदमत करती हूँ, ऊपर से कलेजा चढ़ाने वाली बातें भी सुनती हूँ। हाय रे अम्मा, किसके पल्ले बांध दिया मुझे, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर डाली इस बागड़ पिल्ले ने। ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है तेरे साथ। कचर 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 सारा दिन दिमाग खाती है मेरा। कीड़े पड़े मेरी सास की कब्र में जो तेरे जैसी पैदा कर गई, न मरती है न जान छोड़ती है। जो ही मियाँ की बात का मतलब अम्मा जन्नत की समझ में आया, उनके ज़ब्त के बकिया बंधन भी टूट गए। धप से नीचे बैठ गईं और आंख में आंसू भर के बोली, उस बहिश्ती को क्यों कोसते हो? यही कसूर है ना उसका, अपनी फूल सी बच्ची बिना मांगे उठाकर तेरे कदमों में डाल दी कि मेरे लाडले भाई का बेटा है। कीड़े पड़ने हैं तो पड़े मेरे ससुर की कब्र में जो मेरी माँ के पीछे पड़ा रहा और अपने लाडले का घर बसाने के लिए मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना डाली। माई जन्नत के कोसने सुनकर बड़े मियाँ का पारा अपनी आखिरी हदों को छूने लगा। गुस्से से आसाब तन गए और मुंह से झाग बहने लगी। खूब करारी करारी सुनाना चाहते थे, लेकिन बूढ़े आसाब साथ नहीं दे रहे थे। शिद्दत जज्बात के बायस मुंह से अल्फाज तो ना निकल सके, अलबत्ता सांस धूकनी की तरह चलने लगी। गुस्सा ज़ोरों पर था, लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। लेकिन उन्होंने भी हार मानना कहाँ सीखा था। लगे टटोलने के कोई चीज़ हाथ में आए और दे मारे बुढ़िया के सर पर, क्योंकि उनके ख्याल में गुस्ताख बुढ़िया को सबक सिखाना ज़रूरी था। उनका इकलौता बेटा जो खुद जवान आल औलाद वाला था, बाहर सेन में बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। मियाँ बीवी के दरमियान ये नोक झोंक कोई नई बात नहीं थी। उसने जब से होश संभाला था यही कुछ होता देख रहा था। लेकिन आज बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू देखकर न जाने क्यों उसे गुस्सा आ गया। अचानक एक झटके से उठा और तीर की तरह चलता सीधा बाप के कमरे में पहुंच गया। गुस्से की शिद्दत उसकी आंखों से साफ जाहिर थी। बड़े मियाँ अपनी लाठी उठाकर जन्नत माई की तरफ उछालने के लिए पर तोल रहे थे। ये मंजर देखकर बेटा आपे से बाहर हो गया और बाप का कंधा पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, अब तो बस कर दे, और कितना जुल्म करेगा इस बूढ़ी जान पर। फिर उसे न जाने क्या ख्याल आया। बाप को छोड़कर माँ की तरफ लपका और उसे बाजुओं में भरते हुए बोला, चल माँ, तू मेरे कमरे में आ जा, छोड़ दे इसे, यूं ही अकेला मरने दे। बेटे का सलूक देखकर जन्नत माई और ज़्यादा बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर बेटे को दोनों हाथों से परे धकेलते हुए उठी और तेज़ तेज़ चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बेटे को माँ का रवैया कुछ अजीब सा लगा, लेकिन अकल ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, बड़े मियाँ का दिमाग ठिकाने आ गया होगा, अब माँ को भी सुकून हो जाएगा। सुकून वाकई हो गया। बेटा रात को घर वापस आया तो माँ बाप के कमरे की बत्ती बुझी हुई थी और कबाड़ मिले हुए थे। अलबत्ता कमरे से खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही थीं। बेटा कान लगाकर सुनने लगा। बड़े मियाँ की दर्द में डूबी आवाज़ कह रही थी, कितनी मन्नतों से मांगा था और कैसे जान जोखों में डालकर इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इन बूढ़ी आँखों को बस यही दिन देखना बाकी था। मैं इससे पहले मर क्यों ना गया। मेरे अल्लाह, बस अब मुझे अपने पास बुला ले।
پھر ماں کی آواز آئی۔ ہمیشہ محبت کے دریا بہانے والی ماں بھی آج غصے میں تھی۔ کہہ رہی تھی، بڑے میاں بہت برا کیا اس نے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ صلہ دے گا وہ ہمارے لاڈ پیار کا۔ تم کہو تو میں اسے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ تب باپ کی کرب میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، میں تو اپنی زندگی جی چکا، لیکن تیری بد دعا لگ گئی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ باپ کے جذبات سن کر بیٹے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ تو اپنے باپ کو صرف غسیلہ اور بد دماغ سمجھتا تھا، لیکن اس کے دل میں بیٹے کے لیے کتنی محبت اور شفقت بھری ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ فوراً کمرے کے اندر داخل ہو جائے اور باپ کے قدموں سے لپٹ کر اپنے رویے کی معافی مانگ لے، لیکن نہ جانے کیوں اسے جھجک سی آ گئی۔ اس نے سوچا، صبح اٹھ کر ابا کے پاؤں دباؤں گا اور اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لوں گا۔ بس یہی سوچ کر وہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، آنکھ لگی تو گہری نیند آ گئی۔ صبح دن چڑھے آنکھ کھلی تو اپنے کمرے سے باہر آیا۔ صحن میں اماں تھی نہ ابا، حالانکہ وہ تو صبح سویرے اذان سے پہلے اٹھ جانے کے عادی تھے۔ اسے کافی تعجب ہوا۔ اماں ابا کے کمرے کی طرف نگاہ کی تو دروازہ بند تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اماں ابا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں عجیب منظر دیکھا۔ اماں دیوار سے سہارا لگائے بیٹھی تھی اور ابا اپنا سر اماں کی گود میں رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، ہمارے سامنے دن بھر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور آپس کا پیار تو دیکھو۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا، اماں ابا تو ذرا سی آہٹ پا کر جاگ جاتے ہیں، آج اس کی موجودگی کو کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ کسی انجانے خدشے کے تحت اس نے آگے بڑھ کر اماں کا کندھا ہلایا تو اماں چپ چاپ ایک طرف کو لڑک گئیں۔ اب تو اس کے ہوش اڑ گئے اور سینہ غم کی شدت سے بھر گیا۔ اماں کا جسم ٹھنڈا برف ہو رہا تھا اور نبض بھی رکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر پہلے اماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ابا کا بدن چھوا تو شدت غم سے چیخ پڑا۔ ان کا بھی بدن ٹھنڈا، آنکھیں بے نور اور دل کی دھڑکن تھمی ہوئی تھی۔ وہ بھی نہ جانے کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے دل کا قرار، اس کی جنت، اس کے سر کا سایہ، سبھی اس سے چھن چکے تھے۔ آہ، چند ہی گھنٹوں میں وہ کتنا غریب، کتنا محروم ہو گیا تھا۔